बताओ बहनों, नमाज पढ़ने को वक्त नहीं, सीरियल देखने का वक्त है, इबादत का वक्त नहीं, यूट्यूब पर गंदी गंदी फिल्में देखने का वक्त है, अल्लाह की किताब पढ़ने का वक्त नहीं, फेसबुक पर घंटों बैठकर चीटिंग चैटिंग करने का वक्त है। भूल गए खुदा को, भूल गए खुदा की किताब को, भूल गए मुस्तफा जान रहमत के फरमान को। आइए एक रिवायत मुझे जो याद आ रही है अर्ज करूं। सैयदुना अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा हजरत सैयदुना काब अहबार से फरमाया, ऐ काब जरा मुझे ऐसी बातें सुनाओ, ऐ काब मुझे ऐसी बातें सुनाओ जिसकी वजह से मेरे दिल में अल्लाह का खौफ ज्यादा हो जाए, अल्लाह का डर ज्यादा हो जाए। आज हमारे सीनों से अल्लाह का खौफ निकल गया, खशियत रब्बानी निकल गई। लोग कहते हैं हम अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह से डरते ये कहने से कोई अल्लाह से नहीं डरता। अल्लाह से डरने की अलामत ये है, अल्लाह ने जिन चीजों से रोक दिया उससे रुक जाओ, और जिसका हुक्म दिया वो बजा लाओ। बताओ क्या हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के उन फरामीन को अपने सामने रखते हैं? नहीं नहीं। शादियों का हाल तो ये है, शादियां देख करके दो मिसरे याद आते हैं, ये मुसलमान है जिसे देख के शर्माए यहूद, ये हालत है। अल्लाह अकबर। एक जो है वो सोफे पर दूल्हा भी बैठा है, दुल्हन भी बैठी हुई है, दूल्हा दुल्हन दोनों से हाथ मिला रहे। जरा गौर तो फरमाए, जब रसूलुल्लाह ने औरतों से हाथ नहीं मिलाया और फरमाया मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता, जब एक औरत अपने नबी से मुसाफा नहीं कर सकती तो एक औरत अजनबी बारातियों से कैसे मुसाफा कर सकती है? मगर अल्लाह अकबर, क्या हो गया इस कौम को? अल्लाह अल्लाह। जिस कौम के अंदर चचाजाद भाई से भी पर्दा फर्ज है, जिस कौम के अंदर मामूजाद भाई से भी पर्दा फर्ज है, जिस कौम के अंदर खालाजाद भाई से भी पर्दा फर्ज है, जिस कौम के अंदर सगे बहनोई से भी पर्दा फर्ज है, अफसोस की बात है आज उस कौम के अंदर दुल्हनों को इस तरीके से बिठाया जाता है, मुसाफा करने के लिए, मिलने के लिए दूल्हा दुल्हन की कुर्सी बाजू बाजू में लगाई जाती है। लानत बरस रही है ऐसी शादियों पर। ये बर्बादियों की शादियां हैं, ये आबादियों की शादियां नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहां मर्द और औरत एक साथ जमा होते हैं, मखलूत मजमा होता है खौफे खुदा के बगैर, वहां मुसलसल अल्लाह की लानत बरसती रहती है। जिस कौम पे लानत बरसे उस कौम को इज्जत के साथ जीने का हक क्या है? जिस कौम पे लानत बरसे उस कौम के घरों में बरकतें कैसी हो सकती है? रहमतों का नुज़ूल कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर। निस्फ बदन नंगा है, निस्फ बदन पे कपड़े हैं, ऐसे लोगों पर तो लानत की गई है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन दुआम, खलीफा दुआम, अमीरुल मोमिनीन सैयदुना फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु काबे अहबार से कहते हैं, ए काब मुझे जरा ऐसी बातें सुना दे जिससे मेरे दिल में अल्लाह का डर मजीद पैदा हो, खुदा का खौफ मजीद पैदा हो। तो हजरत काबे अहबार कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन मैदान महशर होगा। अब जरा बहने तवज्जो के साथ एक एक लफ्ज को सुने। हाय हाय क्या बनेगा हमारा, हम तो आखिरत को भूल ही गए। जिनको जन्नत की बशारतें दी गई थी वो अल्लाह के खौफ की बातें करते हैं, जिनके पास कलमे का तर्जुमा भी याद नहीं है, जिनके पास दीन मजहब व मसलक की कोई अहमियत ही नहीं है, आज वो बेफिक्र जन्नत के ठेकेदार बन करके बैठे हैं। याद रखना मेरी बहनों, इतनी आसान जन्नत नहीं है जितना समझ रखा है, और इतना मुश्किल भी नहीं है जितना अहले बिदात बयान करते हैं। लेकिन बहरहाल बात तो है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। सैयदुना काबे अहबार कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन मैंने आसमानी कुतुब में पढ़ा है कि क़यामत के दिन जब जहन्नम को मैदान महशर में लाया जाएगा, ये महशर है, ये क़यामत है जिसके बारे में हम बेखौफ होकर के बैठे हैं। फरमाते हैं जब क़यामत के दिन मैदान महशर के अंदर जहन्नम को लाया जाएगा तो किस शान से लाया जाएगा? काबे अहबार कहते हैं 70,000 लगामें जहन्नम के मुंह में डाल करके, अल्लाह अकबर, एक एक लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच करके ला रहे होंगे। और जब जहन्नम पहली मर्तबा सांस लेगा और उसके शरारे, जहन्नम के शरारे लोग उठते हुए देखेंगे तो लोग एक साथ जो है एक पहाड़ के टीले पर ऐसा लगता है सब जमा हो जाएंगे। उन पे खौफ इतना तारी होगा। अभी इसमें नेक बद की कोई तमीज नहीं है, नमाजी बेनमाजी का कोई फर्क नहीं है। ये काबे अहबार तमाम महशर वालों की कैफियत को इज्तिमाई तौर पर अक्सरियत का हाल बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अक्सरियत की कैफियत बयान हो रही है। मेरी बहनों जरा सोचो तो सही, अल्लाह अकबर, अगर गर्मी के मौसम में हम अपने किचन रूम के अंदर चंद घंटे गुजार दे तो हाय
हहाय करने लगते हैं, हाय वो जहन्नम की आग 70 मर्तबा रहमत के पानी से धुली गई। जब दुनिया की आग बनी, जब दुनिया की आग की हरारत का ये आलम है, तो जहन्नम की आग की हरारत का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। फिर फरमाया पहली मर्तबा जहन्नम सांस लेगा, उसके शरारे उठेंगे तो लोग ऐसा लगता है कीले की तरह जैसे सब पर एक जमा हो जाएंगे। और फिर कहा जब दूसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा तो उसकी सांस की आवाज, अल्लाह अकबर, उसके शरारे देखकर लोगों के सीनों से उनके दिल बाहर आकर उनके हलक में अटक जाएंगे। मेरी बहनों जरा सोचो तो सही, अल्लाह अकबर, हलक में रोटी का टुकड़ा अटक जाए, मछली का कांटा अटक जाए, अगर पानी का घूंट अटक जाए तो उस वक्त हमारी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे हो जाती है। जब ये इतना बड़ा दिल हलक में अटक जाएगा जहन्नम की आग के शरारे देखकर, उस वक्त हमारी कैफियत क्या होगी? वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, उस दिन के लिए क्या तैयारी की है, हमने क्या तैयारी की है? बहनों बताओ तो सही, कितने बेफिक्र है, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। मेरी बहनों कब तक नरम नरम गद्दों पे लेट करके ज़िना की फिल्में देखती रहोगी? कब तक भी अपने हुस्न पर इतराती रहोगी? कब तक ज़ेवरों के अंदर और अपनी बिल्डिंग और अपने मकानों पर इतरा कर आखिरत को भूलती रहोगी? एक दिन मौत है, मौत, मौत की तलवार हमारे सरों पे लटक रही है। बहुत जल्द पैगाम अजल आने वाला है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किलों में जाकर छुप जाओगे तो भी तुम्हें मौत आकर के रहेगी। मौत के शिकंजे से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अगर दुनिया में बहुत दिन तक कोई रह सकता था तो वो अल्लाह का महबूब मुस्तफा जान रहमत की जात है। मगर अल्लाह अकबर, हमें किस तरीके से हुजूर ने पैगाम इबरत दिया। हुजूर भी खुदा के वादे को वफा करने के लिए 63 साल की मुख्तसर सी उम्र गुजार कर इस दुनिया से रफीक आला की तरफ तशरीफ ले गए, जिसके लिए कायनात बनी। जब उन्होंने मौत की लज्जत को चखा, अगरचे एक आन के लिए, एक लम्हे के लिए, हमारी तरह उन्हें मौत नहीं आई, वो बाद में हमेशा के लिए जिंदा कर दिए जाते हैं। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है। फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। उसकी अज़वाज को जायज़ निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। मेरी बहनों बताओ, जब महबूबे खुदा मौत की लज्जत को चख रहे हैं, खुदा के वादे को वफा करने के लिए, हम इस दुनिया में रहेंगे? कब तक रहेंगे? कब तक अय्याशियों के अड्डे तामीर करती रहोगी? कब तक गुनाहों पर दिलेर होती रहोगी? कब तक ज़ेवरों और मोबाइल के अंदर और फिल्मों के अंदर और अपने मालो दौलत के घमंड के अंदर खुदा के गजब को चैलेंज करती रहोगी? मेरी बहनों, मौत की तलवार सरों पे लटक रही है। जिस दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, न शौहर तुम्हारा है, न बच्चे तुम्हारे हैं, न घर तुम्हारा है, न माल तुम्हारा है, कुछ तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा क्या है? कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जाओगे। मुगलों की वो शहजादियां जिनके लिए रोजाना नए हौस बनाए जाते थे, हल्दी और चंदन में जिनको नहलाया जाता था, अल्लाह अकबर, दूध से जिन्हें गुस्ल कराया जाता था, आज उनकी कब्रों के निशान भी नहीं है। अल्लाह की बंदियों, इबरत हासिल करो। अल्लाह अकबर, कब्र में हड्डियां पिघल जाएगी। कब्र में इस खूबसूरत से जिस्म जिस पर तकब्बुर और घमंड करती हो, ये कीड़ों की ग़िज़ा बनेगी। ये नर्म नाजुक जिस्म पर मक्खी चलती है तो बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह अकबर, चलते हुए अगर बदबू आ जाए तो तुम नाक पे कपड़ा रख लेती हो। मेरी बहनों, वो कब्र के अंदर जब पेट फटेगा और जिस्म सड़ेगा और उसको कीड़े खाएंगे, उसके लिए हमने क्या तैयारी की है? सबका जिस्म नहीं सड़ता, सबके जिस्म से बदबू नहीं आती, उन्हीं के जिस्म से आती है जो गुनाह की गंदगियों में डूबे होते हैं। वरना ऐसी औरतें भी दुनिया में गुजरी है कि मरने के बाद उनका कफन भी मैला नहीं होता, उनका जिस्म भी नहीं सड़ता। मगर वो कौन लोग हैं जो आखिरत की तैयारी करते हैं, जो रब को राजी करते हैं, जो खुदा को मनाते हैं, जो अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाते हैं, जो रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते हैं, जो अपनी मर्जी से नहीं खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। याद रखना, दुनिया खत्म होने वाली है। 60 साल जियो, 70 साल जियो, 100 साल जियो, मगर दुनिया से जाना है। आखिरत बाकी रहने वाली है। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत
आखिरत बाकी रहने वाली भी है और आखिरत दुनिया से बेहतर भी है, उसके लिए तैयारी कर लो। वो हमेशा की जगह है, वो हमेशा का ठिकाना है। हुस्नुल माँ वो बहुत अच्छा ठिकाना है। तो मेरी बहनों, हजरत काब अहबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन जब तीसरी मर्तबा जब वो दूसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा तो लोगों के दिल उनके हलक में अटक जाएंगे, और जब तीसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा तो लोग अपने घुटनों को जमीन पे रखकर अल्लाह की बारगाह में अमान तलब करेंगे। बल्कि मेरी बहनों, अब दिल के कानों से सुनो, हो सके तो दिल में उतार की कोशिश करो। हजरत काबे अहबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन उस मकाम पर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसे पैगंबर की शान भी ये होगी कि अपने घुटने जमीन पर रख के अल्लाह से अर्ज करेंगे, ए अल्लाह, इब्राहिम अपने लिए अमान चाहता है, आज किसी के लिए कुछ नहीं मांगता। मेरी बहनों जरा बताओ तो सही, अल्लाह के खौफ और खशियत की वजह से नबी क्या आजिज़ी कर रहे होंगे। सरकार खलील अबुल अंबिया, मेरी बहनों बताओ वहां क्या कमी है। नबियों के बाप है, काबे के मेमार है, अल्लाह की मोहब्बत में इकलौते बेटे की गर्दन पर छुरी रखने वाले हैं, अल्लाह की मोहब्बत में बीवी और बेटे को वादी गैर ज़ी ज़रा में पहुंचाने वाले, इतनी कुर्बानी देने वाले, अल्लाह अकबर, उनके दिल में भी खुदा का खौफ कितना है। इसलिए कि जो जितना अल्लाह का मुकर्रब होता है वो उतना ज्यादा अल्लाह से डरता है। मेरी बहनों बताओ, हजरत खलील की शान ये है, हजरत काबे अहबार बयान करते हैं जिसको अज़्ज़वाजिर में इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया। अल्लाह अकबर, खलील अलैहिस्सलाम कहेंगे मौला आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, मैं तो सिर्फ अपने लिए अमान चाहता हूँ। मेरी बहनों बताओ, जब मासूम का नबियों के बाबा की ये शान है, उस दिन फिल्म देखने वालों का क्या होगा, जिना करने वालों का क्या होगा, बदकारी करने वालों का क्या होगा, झूठ हसद चुगली गुनाहों के दलदल में डूबे हुए लोगों का क्या होगा। तुम्हें पता है कि पेशाब और पाखाने की गंदगी उतनी नापाक नहीं है जितना गुनाहों की गंदगी है, जितना गुनाहों की नहूसत है, जितना गुनाहों की नजासत है। खुदा के लिए इस गुनाह से निकलो।